अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो लीडर्स, आज की मीटिंग का आगाज़ करते हैं। आज की मीटिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है कि हम कस्टमर को डील कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो है ना, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पहले जो है ना, मुझे सही तरीके से बोलना ही नहीं आता था। सीधी सी बात है यार, आपको अपनी रियलिटी बताता हूँ ताकि आप लोग जो है ना, इससे रिलेट कर पाए। देखिए, जब स्टार्टिंग में बंदा आता है ना, तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होता, स्किल्स नहीं होते, बात करने का पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पर्सन कोई भी होता है ना, तो वो जब सीखता है, ट्रेनिंग्स लेता है, उसके बाद हर चीज़ आ जाती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रेनिंग्स होती है ना, ये बंदे के अंदर जो है ना पावर लेके आती हैं। अब जैसे बंदा खाना ना खाए ना एक दिन, तो बंदा बहुत जो है ना कमज़ोर फील करता है। ठीक है, मतलब कि एनर्जी नहीं होती। अगर आप लोग एक दिन की भी मीटिंग मिस करते हो ना, तो आप लोगों को अगले दिन काम करने का मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश किया करें कि कोई भी मीटिंग मिस ना किया करें। ठीक है, ये मीटिंग आपकी पावर है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि मीटिंग का हिस्सा बना करें और मीटिंग को जल्दी ज्वाइन किया करें। हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत ही कमाल के आने वाले हैं। और जो लोग लेवल 1 पे बैठे हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक आ जाएं। क्योंकि अभी तो टीआर टोकन मिल रहे हैं, बाद में टीआर टोकन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अपने लेवल्स को एक्टिवेट कर लिया, वो अपने टीआर टोकन ऑन करके रख लें। ठीक है, तो आपको इसका आगे चल के फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके अलावा कुछ लोगों की ना प्रॉब्लम आ रही है, डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा या किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो वो ऐसा करे कि अपनी हिस्ट्री डिलीट करके ना दोबारा अपलाइनर से लिंक लेके ना अपनी आईडी को दोबारा ओपन करें। क्योंकि न्यू डैशबोर्ड, ये भी आपके लिए जो है ना एक खुशखबरी है कि हमारा न्यू डैशबोर्ड आने वाला है। न्यू डैशबोर्ड में क्या होगा, ये तो अभी आने के बाद ही पता लगेगा इंशाल्लाह। वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने रात को बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इंडिया के एक लीडर था, तो वो टेक्निकल टीम में भी है और वो मतलब कि मेटाफोर्स की जो प्रॉपर टीम है ना, उसमें वो इन्वॉल्व है। तो मैंने उससे काफ़ी क्वेश्चन किए थे। डिजिटल प्रोडक्ट्स कब आ रही हैं, उसने कहा है कि इंशाल्लाह ऑफिशियली जो अनाउंस होगा ना, तो उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन 1 या 2 मंथ में ये लॉन्च हो जाएगा। जो और न्यूज़ आ रही है ना, मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीद भी सकेंगे और सेल भी कर सकेंगे। ये मतलब कि डॉलर्स में सेलिंग होगी। ये बाकी जो भी आएगी ना चीज़ें, आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें जो है ना शेयर करूँगा। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ना कि सर आगे क्या आने वाला है, कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो वो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे भी मेरे पास कोई भी अपडेट आती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों ने फिलहाल अपना फोकस जो है ना, वो टेक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम पे ही करना है और अपना जो मेन फोकस है आपका यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, कोशिश किया करें कि ये जो हमारी 9 बजे वाली मीटिंग होती है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आया करें, ताकि जितने लोग बिजनेस को सीखेंगे, एक तो आपके साथ वो अटैच भी होंगे और दूसरा उनको फ़ायदा भी हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग का हिस्सा बनाया करें। अब मेन चीज़ जो आ जाती है, कस्टमर को डील कैसे करना है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमारे से तो कस्टमर डील ही नहीं होता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। सर मुझे बताएं, गरीबी आसान काम है? इस महंगाई के दौर में जीना आसान काम है? ज़रा मुझे ये तो बताएं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अगर किसी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहाँ पे भी तो बोलना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी जॉब करते हो, तो वहाँ पे भी तो बॉस को जवाब कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, तो मतलब कि वहाँ पे भी कुछ बोलना पड़ेगा। अगर आपका टेस्ट होता है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान काम है। ये अगर आप इसको मुश्किल बना लेंगे, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, फिर आपका ही कसूर है और आप ही नुकसान इसका लोगे और कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मैं बताता हूँ उसको फॉलो कर लिया करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग सोशल मीडिया का यूज़ करें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। सबसे पहले क्या होता था कि आज से 10 साल 15 साल हम पीछे चले जाए ना, तो लोग एक दूसरे के ना घरों में जाके ना, तो एक दूसरे को इनवाइट करते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं। और उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बुरा समझा जाता था। ठीक है, कि यार ये क्या आ गया, ये तो पीछे पड़ गया, ये तो ये हो गया। लेकिन आजकल बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया का ज़माना है। और सोशल मीडिया हम यूज़ करके, अब यहाँ पे आप लोग जितने भी आए बैठे हो, कोई भी मेरा रिलेटिव नहीं है। ठीक है, कोई भी मेरा
समझ लें दोस्त नहीं है, सब मैंने सोशल मीडिया से ही टीम बनाई है, ठीक है। तो ये मतलब कि बहुत ही आसान काम है। आपका मोबाइल है ना, आप मोबाइल पे बैठ के सुकून से छांव पे बैठ के अपने कमरे में बैठ के पंखा चला के काम कर सकते हो। अब यार वो मजदूर को देख लिया करो जो मजदूरी करता है पूरा दिन, 800 दिहाड़ी लगाता है और धूप पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप किसी जॉब पर्सन को भी देख रहे हो ना जिसकी अच्छी खासी जॉब है, 25-30 हज़ार या 35 हज़ार, वो भी सुबह से शाम तक काम कर रहा है, और चाहे वो एसी पे बैठ रहा है या जो भी काम कर रहा है, लेकिन वो बॉस की बातें भी सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान काम है। मोबाइल को पकड़ो, जहां पे भी चले जाओ आप काम कर सकते हो। अब फेसबुक को इस्तेमाल करके लोग आपके पास खुद चल के आते हैं, आपने सिंपल यार उनको गाइड कर लेना है, ठीक है। अब गाइड कैसे करना है, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो आपने वॉइस करनी है। बहुत से पर्सन जो है ऐसे करते हैं गाइड के, मैसेज कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं। सर इस तरीके से आप लोगों की टीम कभी भी नहीं बनेगी। फिर मुझे कहते हैं सर हमारे से तो ये काम नहीं हो रहा। जब आप लोग मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे काम करोगे, आपका काम कैसे ग्रो होगा, काइंडली मुझे ये तो बताएं ना, ठीक है। आप लोग वॉइस करें, ठीक है। जैसे ही कोई पर्सन आता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, आपने सिंपल जवाब देना है वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात ना की करें। फिर वो कहता है जी सर डिटेल प्रोवाइड कर दें, जी सर वर्क बता दें, वर्क क्या है, सर मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ। हर पर्सन जो है ना डिफरेंट आपको बताएगा, डिफरेंट बात करेगा, ठीक है। आपने उसी हिसाब से उसको जवाब देना है। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने सिंपल कहा वालेकुम अस्सलाम, फिर वहीं चैट में ना बैठा रहा करे, 1-2 मिनट के बाद रिप्लाई किया करे। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ना जैसे उनका मतलब कि कोई भी मैसेज आता है फौरन उसको चैट में होते हैं और फौरन रिप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो समझता है कि यार ये इतना फ्री बंदा है, ठीक है। आप लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको बिजी फील करवाएं, इतना भी नहीं कि 10-10 मिनट बाद रिप्लाई करें। वो कहेगा यार ये तो मुझे आगे चल के क्या सपोर्ट करेगा, तकरीबन 3-4 मिनट का गैप दें। वो कहता है कि सर मुझे ऑनलाइन वर्क की डिटेल प्रोवाइड करें, ठीक है। अब आप लोगों ने वॉइस करनी है कि जी सर मुझे ना आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू करना होगा, अगर आप इजी हैं तो मैं स्टार्ट करूं, सर बिल्कुल सिंपल सा होगा, काइंडली मुझे बता दें। अब ये आपने वॉइस की ना, वो कहेगा यार काम कोई प्रोफेशनल है, और वाकई हमारा यार प्रोफेशनल काम है। अगर आप कहोगे कि सर इस तरीके से अर्निंग होगी, ये S6 का प्रोसीजर है, ये S3 का प्रोसीजर है, तो सर जो आपका कस्टमर है वो भाग जाएगा, ठीक है। अब कस्टमर हर जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप, मैं हमेशा से मिसाल देता होता हूँ कि आप कोई शॉप भी खोल लेते हो, करियाने की खोल लेते हो, कपड़े की खोल लेते हो, कोई भी आप खोल लेते हो, 25-30 लाख आप इन्वेस्ट भी कर लेते हो, तो आपके पास अगर कस्टमर नहीं आएंगे, तो मुझे बताएं आप लोग क्या आप लोगों का वो बिजनेस आगे बढ़ेगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो कस्टमर हर फील्ड में होना जरूरी है, ये बात अपने माइंड में बिठा लें। अगर तो आपने मजदूरी करनी है या नौकरी करनी है, फिर आप किसी और के कस्टमर हो, ठीक है। काम तो आप कर रहे हो, ठीक है, मेहनत तो आप कर रहे हो, पैसा तो आप कमा रहे हो, लेकिन आप कम कमा रहे हो, और फिर उससे अलावा आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। सर वो कहते हैं ना कि नौकरी जो है ना वो आपका खानदान पालती है, लेकिन जो बिजनेस है ना वो आपकी नस्लें पालता है। सर ये कोई छोटी मोटी मिसाल नहीं है, आप एलोन मस्क को देख लें। सर अगर वो कोई जॉब कर रहा होता, वो भी दुनिया के किसी कोने में पड़ा होता, उसका भी कोई नामो निशान न होता। सर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको आज पूरा वर्ल्ड जानता है। वो कहते हैं ना कि यार दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है, तो एक ही नाम जेन में आता है कि एलोन मस्क, ठीक है। वो पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो अगर एक एक घंटे की, तो वो करोड़ों रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही पॉसिबल होता है। सर उसकी जो टेस्ला कंपनी है, जो अगर उसके पास वो कस्टमर ही नहीं होंगे, तो उसकी टेस्ला कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। तो सर हमेशा आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। अब एक कोई काम है, कोई भी आप काम लगा ले, अगर आप वो अकेले करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपकी 10 लोगों की टीम होगी, वो आप मिल के उनके साथ करोगे, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ रखा करें कि टीम वर्क से बहुत ही आसान काम, आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। अब आपने एक वॉइस की कि जी सर मुझे आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू करना होगा, अगर आप इजी है तो मैं स्टार्ट करूं, बिल्कुल सिंपल सा होगा।
वो कहेगा जी जी करें। ठीक है, तो आपने फिर एक वॉइस करनी है। अब ये वॉइस करने का मतलब क्या है? अब आपने, मैं एक बार वॉइस आपको बता लूँ फिर उसके बाद बताता हूँ कि जी सर, सबसे पहले तो आप अपना नेम बता दें, आप किस सिटी से हैं, आप करते क्या हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने कोई पहले ऑनलाइन वर्क किया, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, और आप ये ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो। ये जस्ट शॉर्ट सा मुझे इंट्रो कर दे, उसके बाद जो है ना मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ बिजनेस के बारे में। अब जब आपने ये वॉइस की ना, तो वो एक तो इजी भी हो जाएगा और आपको ये प्रॉपर जो है ना क्वेश्चंस के आंसर करेगा। आपने अच्छा वॉइस में ये भी ऐड कर देना कि सर ये जो मैंने वॉइस की है इसको मतलब कि मैं आपको दोबारा एक बार वॉइस करके बता देता हूँ। सर जी, आप अपना नेम बता दें, आप किस सिटी से हैं, आप करते क्या हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने कोई पहले ऑनलाइन वर्क किया है, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, और ये आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो। और इस वॉइस को दोबारा सुन लीजिएगा और जितने भी मैंने क्वेश्चन किए इन सब के सर आंसर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर उसके बाद मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब वो आपको अपना नेम भी बताएगा। हमेशा जो है ना अगले पर्सन का नेम लेके पुकारा करें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे शहजाद भाई है ना, तो इनको मैं अगर कहता हूँ शहजाद भाई कैसे हैं आप, अगर मैं सिंपल कहता हूँ जी कैसे हैं आप, तो शहजाद भाई को अच्छा तब लगेगा जब इनका मैं नेम पुकार रहा हूँ। ये साइकोलॉजी भी है कि आप अगर किसी का नेम लेके पुकारते हो ना, तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, आप हमेशा जो है ना उसका नेम लेके भी वॉइस किया करो। अब उसके बाद उसने अपनी सिटी बता दी, ठीक है, वो भी ठीक हो गया। अब उसने आपको एजुकेशन बता दी, वो कहता है बीए है या आईसीएस है या एमए है, जितनी भी है वो बता देगा। उसके बाद वो आपको कहेगा कि सर मेरे घर के अखराजात ऐसे हैं, या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, या जो भी है ना वो आपको बताएगा। अब उसकी प्रॉब्लम का आपको पता लग गया। अगर वो कह रहा है ना कि मेरे घर के अखराजात ऐसे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है आपको पता लग गया, आपको आगे डिटेल देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसने कोई ऑनलाइन वर्क किया होगा तो वो भी बता देगा, अगर उसने नहीं किया तो वो भी बता देगा। ठीक है, अगर तो उसने कोई किया होगा तो उसके साथ ज़रूर कोई स्कैम हुआ होगा, या उसका काम नहीं चला होगा। ये चीज़ें माइंड, थोड़ा सा माइंड लगाया करें। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना आपने क्या वॉइस करनी है। फॉर एग्जांपल अब उसने बताया मेरा नाम अली है, मैं ना सियालकोट से हूँ, और मैंने जो है ना कोई ऑनलाइन वर्क नहीं किया, और मेरे घर के अखराजात बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल उसने आपको बता दिया। अब आपने वॉइस क्या करनी है, ये वॉइस जो है ना, ये वीडियो जो है ना यूट्यूब पर भी जो है ना आपको मिल जाएगी। बिजनेस विद मेरोज आप चैनल सर्च करोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब आपने वॉइस क्या करनी है। अब उसने कहा अली, अली उसने कहा उसका अली नेम है, तो आपने कहना है जी अली भाई, यहाँ पे जो है ना हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी जॉब पर्सन हो या कोई भी फ्री रहता हो, उसके लिए सर हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब देखें दुनिया में कोई भी काम है ना, तो उसको करने के लिए पहले हमें सीखना पड़ता है। अगर आपने आईसीएस भी किया है या मैट्रिक किया है, तो देखिए आपने कितनी क्लासेस ली होंगी, आपने इसको सीखा होगा, और उसके बाद ही जाके आपने जो है ना इसको कंप्लीट किया होगा। अब देखिए अगर आप इस बिज़नेस को सीखना चाहते हैं, तो आपको हमारी एक मीटिंग अटेंड करना पड़ेगी, जो कि ज़ूम ऐप पे होती है, और सिर्फ 30 से 35 मिनट की मीटिंग होगी, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली बिज़नेस है क्या। ठीक है, अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर बिज़नेस कैसे होगा, क्या करना होगा। तो सर आपको जो है ना उस मीटिंग में यही बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत से लोग हमारे पास बिज़नेस को सीखने के लिए आते हैं, तो सीट हम उनकी कंफर्म करते हैं जो वाकई बिजनेस को करना चाहते हैं। आपने मुझे कंफर्म बताना है सर 9 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप कहते हो तो मैं आपकी सीट कंफर्म कर देता हूँ, और आपको मैं प्रोसीजर भी बता देता हूँ। अगर तो आप जैसे कि अपने घर के अखराजात हैं आपके, उनको अच्छा करना चाहते हो, तो आप हमारी मीटिंग का हिस्सा बने। अगर देखिए हम कहीं पे नौकरी करने भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें जो है ना धक्के खाने पड़ते हैं, तो पूरे एक दिन का टाइम देना पड़ता है। तो गाइज सॉरी गाइज, मेरा जो है ना माइक म्यूट हो गया था। तो गाइज हमें जो है ना देखें पूरे दिन धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद ही जाके हमारा जो है ना इंटरव्यू होता है, फिर भी हमें कंफर्म नहीं होता। तो गाइज सॉरी अली भाई हमें बता दें, ताकि मैं आपकी सीट कंफर्म कर दूं। ठीक है, आपने सिंपल ये वॉइस कर दें, लेकिन आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ताकि अगले पर्सन को पता लगे कि यार ये बिजनेस कर रहा है, और आपका माइंड भी क्लियर होना चाहिए। ये ना फॉर्मेलिटी ना पूरी किया करें, आपकी जो है ना मतलब कि फुल आप
एक्साइटमेंट एनर्जी होनी चाहिए। आपकी एक्साइटमेंट जो है ना नेक्स्ट पर्सन में कन्वर्ट होती है, तो आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक्साइटमेंट लेवल जो है ना शो करना है। तो उसके बाद जो है ना, जब वो कहेगा जी मैं सर सीट कंफर्म कर दे, मैं आना चाहता हूँ, तो सर आपने सिंपल जो है ना जूम ऐप का स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, तो अगर नहीं है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करके ना उसके बाद एक वॉइस करनी है, जी सर ये जूम ऐप है, इसको इंस्टॉल कर ले, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पे जाके मिल जाएगी, आपने इंस्टॉल करके इसको ओपन नहीं करना, इस पे अकाउंट नहीं बनाना, सिंपल इंस्टॉल करके मुझे डन करे। फिर मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करनी है, उस वीडियो में बताया गया कि मीटिंग को अटेंड कैसे करना है, ठीक है। जल्दी से डन कर दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। यकीन करें, जब आप इस तरीके से गाइड करेंगे, 10 में से एवरेज है कि 7 से 8% आपकी मीटिंग के लिए एग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब यार आप लोग अगर मीटिंग तक ही लोगों को नहीं लेके आ सकते, मुझे बताएं आप कैसे कामयाब होंगे। यकीन करें, आपको इतना सेक्रीफाइस, इतनी एफर्ट तो लगानी ही पड़ेगी। अब देखिए, जो मैं 30 से 35 मिनट मैं गाइड कर सकता हूँ, ये आप तो नहीं गाइड कर सकते ना व्हाट्सएप पे या कॉल पे। आपके स्किल्स में और मेरे स्किल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि मीटिंग में बिठाएं लोगों को। अब जब वो कहता है कि जी सर मैंने जो है ना इंस्टॉल कर लिया, फिर वीडियो प्रोवाइड करें, और अब मेन वॉइस करनी है, ठीक है। आपने वॉइस क्या करनी है, सर देखें ये वीडियो जो मैंने आपको भेजी है, 3 बार देख लें इसको, इसको देख लें सर, कैसे लिंक पे क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन करना है, और कैसे ज्वाइन ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके वाईफाई और सेलर डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आवाज़ आना स्टार्ट होगी। अगर सर आपका माइक कनेक्ट नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, और आप सर इस बिजनेस मीटिंग से रह जाएंगे। सर वो वीडियो 3 बार देखेगा। अब एक चीज़ और भी ऐड कर दीजिएगा वॉइस में, कि सर आपने मुझे 7 बजे मैसेज करना है, और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। आपने इस तरीके से जब गाइड किया ना, बंदा, मैं कहता हूँ 10 में से 7 बंदे तो आपकी मीटिंग में आएंगे ही सही। 10 में से 10 कभी नहीं आएंगे, ये लॉ ऑफ एवरेज है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है, ठीक है। ये कभी भी परेशान ना हुआ करें, लेकिन अपनी तरफ से फुल ट्राई किया करें, ठीक है। अगर आप लोग मीटिंग में 10-10 लोगों को लेके बिठाओगे ना, फिर आप देखिएगा कि आपको रिस्पांस इतना अच्छा मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा। आपकी दिनों में टीम बनेगी, महीने दूर दिनों में टीम बनेगी, लेकिन इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, मीटिंग में जब 20 मिनट या 25 मिनट रहते हैं, तो आप लोग जो है ना एक मैसेज किया करें कि सर रेडी हो जाए, मीटिंग का टाइम होने वाला है। ये आपने मैसेज करना है। उसके बाद जब मीटिंग स्टार्ट हो जाए ना, सबसे पहले खुद ज्वाइन कर लिया करें 9 बजे, खुद आके यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको भेजें, कहें सर मीटिंग स्टार्ट है, जल्दी से आ जाएं। वो मीटिंग में आएगा, आप देखें वो पर्सन मीटिंग में बैठा है या नहीं बैठा, उसको देखें, ठीक है। फिर मीटिंग जैसी एंड होगी ना, मीटिंग में यकीन करें 80% काम मैंने कर दिया होता है। आपका मेंबर एग्री हो जाता है, तकरीबन हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे गाइड करते हो। अब मेन चीज़ आ जाती है कि उसको मतलब कि बिजनेस का स्टार्ट कैसे करवाना है, क्लोजअप कैसे करना है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ अब आपने क्या कहना है। अब जो है ना, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आपने फौरन रिप्लाई नहीं करना है। या तो वो आपको कहेगा जी सर मीटिंग मैंने ले ली, आपने 10 मिनट बाद उसको एक वॉइस करनी है, जी सर मज़ा आया ना मीटिंग का, सर मुझे ये बताएं सबसे अच्छी चीज़ मीटिंग में क्या लगी। अब मुझे बताएं, आपने तो उसको कोई नेगेटिव चीज़ सोचने ही नहीं दी। आप अगर ये कहोगे ना सर मीटिंग अच्छी थी या कैसी थी, सर मीटिंग कैसी थी, वो उसके माइंड में दो चीज़ें आएंगी, या बुरी या अच्छी। अगर आपने ये कहा सर मज़ा आया ना मीटिंग को लेके, सर बताएं क्या चीज़ अच्छी लगी, अब वो सोचेगा कि क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी। तो ये साइकोलॉजी होती है, थोड़ा सा इसको समझना होता है। वो आपको बताएगा सर मोटिवेशन अच्छी लगी, या इस प्लेटफॉर्म का ये मुझे अच्छा लगा, तो इस तरीके से वो आपको बताएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने एक वॉइस करनी है, सर मुझे ये बताएं कि आपको किस लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। वो कहेगा सर मुझे लेवल 1 से करना है या लेवल 2 से, या वो कहेगा कि सर आप बताएं। उसे आप कहो कि सर देखिए आप जितने भी बड़े लेवल करेंगे ना, अभी टीआर टोकन मिल रहे हैं जिसका आगे चल के भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप जितने बड़े लेवल से आएंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा है। ये ट्रस्ट वॉलेट है, स्क्रीनशॉट उसका प्रोवाइड करें ट्रस्ट वॉलेट का। उससे कहे सर ये इंस्टॉल कर लें, और इसका जो है ना इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है, बहुत ही सेफ वॉलेट है, इसको इंस्टॉल कर लें। आपने ये वाली वॉइस करनी है, और वो जब इंस्टॉल कर लेगा ना, तो उसके बाद आपने एक अगेन वॉइस करनी है। ये वॉइस मेरी अगेन सुन लें, ये इंशाल्लाह उसके बाद पर्सन इंशाल्लाह आपका पेमेंट कर देगा। आपने वॉइस करनी है, सर जैसे कि आपने कहा कि आपने फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करना है या सेकंड लेवल से स्टार्ट करना है, वो जो भी वो पर्सन का है उसी हिसाब से ये वॉइस कीजिएगा, ठीक है। देखें, अगर आप इस लेवल से आना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई दोस्त क्रिप्टो का काम करता है, डॉलर्स का काम करता है, या आपका कोई भी पर्सन जानने वाला हो जो ये चीज़ करता हो,
आप उसको पेमेंट करें और इस ट्रस्ट वॉलेट में जो है ना बाय कर लें, ठीक है, मैं आपके बिजनेस का स्टार्ट करवा दूंगा। अदरवाइज मेरी जितनी भी टीम है या हम सर से ले लेते हैं, मैं भी आपको लेके दे देता हूँ, आप मुझे पेमेंट कर सकते हो अगर मेरे पे ट्रस्ट है। सर आपने ये वॉइस कर दी ना, अगला बंदा आप पे ट्रस्ट कर देगा, ठीक है। तो आप जो भी रेट लिस्ट है उसको सेंड कर दे, उसके बाद जो है ना अपना अकाउंट नंबर जब वो कहे उस वक्त सेंड कीजिएगा, ठीक है। उससे लेके मेरे से आप डॉलर परचेज कर सकते हो। फिर उसके बाद जो स्टार्ट करवाना है वो आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आप कहें इट्स ओके, कोई मसला नहीं। वो कहता है मैं 5 दिनों बाद करूंगा, जो भी आप अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते रहे, अपना स्टेटस उसको व्यू करवाते रहे, इंशाल्लाह वो कभी ना कभी ज्वाइन हो ही जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है ना समझ आई होंगी। इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, इन चीज़ों को समझिएगा, इन चीज़ों पे अमल भी कीजिएगा, आपको एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। गाइज आपको पता है हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दिन रात एक कर दें, यहाँ पे बहुत अच्छे लीडर काम कर भी रहे हैं और जिनको इसकी वैल्यू का पता लग रहा है, यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आगे चल के इनको ये फायदा भी होगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बस दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे कोई फीस तो लेता नहीं हूँ, लेकिन जस्ट दुआ दे दिए करे, बस मेरे लिए बहुत है। ओके, अल्लाह हाफिज़।